जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है वो अभी स्टोरी के हिसाब से जो बोर्ड में स्टोरी आती है उसके आधार पर ये जो ट्रांसलेशन है थोड़ा सा भी कम लग रहा है, तो मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका एक होता हैज, हैव, और इसी का पास्ट होता है हेड। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ये हैज हैव हेड है? तो प्रेजेंट टेंस में अपना अधिकार प्रकट प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं तथा पास्ट टेंस में हेड का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों हो जाएगा। अच्छा, जैसे आगे लिख देंगे साधारणतः, साधारणतः इन वाक्यों में पास रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता था। पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट में रखता था, रखती थी, रखते थे आदि शब्द लिखे होते हैं। समझिए, प्रेजेंट टेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं तथा पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। जो ये हैज हैव हैड वाले वाक्य होंगे इनमें आपको लिखा मिलेगा पास, रखता है, रखती है, रखते हैं, और पास्ट टेंस में आपको रखता था, रखती थी, रखते थे ऐसे मिलेगा। अब इसके सेंटेंस कैसे होते हैं, मतलब इसे पास के लिए या रखता रखती के लिए आपको हैज या हैव या हैड लगाना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर होता है
इसका स्ट्रक्चर होता है इसके स्ट्रक्चर में पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर आपको हैज या हैव या हैड लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, प्लस फिर आपको लिखना होता है OW अर्थात अन्य शब्द। जैसे मेरे पास एक गाय है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, पास। पास का मतलब मेरे अधिकार में, मेरे पास है, मैं एक गाय रखता हूं। तो आई के साथ ये है लिखा तो क्या हो जाएगा, हैव। अगर हाथी से होता तो हैड हो जाता। मेरे पास क्या है, एक गाय। फिर इसी में मान लीजिए कोई आपका दूसरा सेंटेंस आपको मिल जाए, मैं एक किताब रखता हूं, मैं एक किताब रखता हूं। तो रखता हूं का मतलब लिखा ना, रखता है रखती है, लिखा हो तो है जो का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव ए बुक, है कि नहीं। जैसे उसके पास 10 कलम थे, तो क्या हो जाएगा, ही। ही लिखा तो मतलब हैड हो जाएगा। ही हैड कितने कलम, 10 पेन्स। ऐसे ये आपका अफर्मेटिव ऐसे चलेगा। अब इसके निगेटिव को हम समझेंगे। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप। हम इसके निगेटिव पार्ट की ओर बढ़ेंगे। निगेटिव पार्ट में क्या होता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। क्योंकि स्टोरी जब आप करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस आपको बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए उसके हिसाब से ये सब जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए निगेटिव में जो सबसे पहली बात है, आप लोगों ने पढ़ा है कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नॉट लगाना। लेकिन है वाले वाक्यों में आप निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट के स्थान पर नो का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस आपका निगेटिव में नो, नॉट की जगह क्या हो जाएगा, नो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। जैसे उसके तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना। तो यू था की जगह हेड हो जाएगा। अब क्या नहीं था, निगेटिव नहीं, निगेटिव नॉट नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, नो। और मोबाइल मतलब है वाले वाक्यों में आपको नॉट के स्थान पर नो लगाना है। और इंट्रोगेटिव इसका अगर हो जाए तो इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे समझिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको निगेटिव में
नॉट के स्थान पर नो लगाना है, तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो तब आप क्या करते हैं, बता दे रहा हूं, पहले आपको यही हैज है बाहर कर लेना है। हैज, हैव, हैड प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका अगर निगेटिव है तो नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास कार है? अगर है कि नहीं, तो हैव यू लिखा ना, हैव यू सब्जेक्ट निगेटिव कोई मतलब है ये नहीं है। क्या है बेटा, ए कार। आप ऐसे स्पीकिंग भी कर सकते हैं, हैव यू पेन, हैव यू मोबाइल, हैव यू सम मनी, हैव यू सम क्लास, हैव यू वाटर, मतलब जैसे आप चाहे वैसे इसको बोलने में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसी का एक और पार्ट होता है, आप इसको लिख लीजिए, इसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आप कर लीजिएगा, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख जाएगी, बाकी सब वही रहता है। अब इसमें इसका एक पार्ट और मैं इसी में लगा आपको बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं देखूं। तो ये जो है इसके एक आगे का पार्ट समझ लीजिए आप, उसका केवल अफर्मेटिव बताऊंगा, बाकी आप सब समझ लीजिएगा। अब आपका हो है हैज टू, हैव टू या हैड टू, इसका मतलब आप समझिए। अब यदि किसी कार्य में मजबूरी या व्यवस्था दर्शाई गई हो, तो प्रेजेंट में हैज टू या हैव टू, और पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रेजेंट में हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले आपका सब्जेक्ट प्लस आपका हैज टू या हैव टू या आपका हैड टू प्लस आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू, जैसे मुझे विद्यालय जाना
पढ़ता है। अब समझिए, क्योंकि किसी बच्चे को विद्यालय जाना पसंद नहीं होता है, हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, तो कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता है। तो अब इसमें क्या लिखा है, पढ़ता है, पढ़ती है, व्यवस्था है, मजबूरी है। यहां आप लिख लीजिए, इन वाक्यों में आपको पढ़ता है, पढ़ती है, यही लिखा होता है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ता लिखा तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात गो, कहाँ, टू स्कूल। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो स्थान जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। और इसका मैं एक वाक्य आपको और बता देता हूं, हमें अपना गृह कार्य करना पड़ता था। आ गई सबसे दुख तीरथ वाली है बात। ये देखो, सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये होमवर्क करना है कि नहीं। तो वी हैड टू, डू मतलब करना, क्या करना पड़ता बच्चों, होम वर्क। अब इसका निगेटिव जब आप बनाएंगे तो हैव नॉट टू, हैज नॉट टू कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें बाकी कुछ है नहीं। और अगर आगे आपको दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं आगे बता दूंगा आपको। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप आगे बढ़ाएं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।